हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं यूनिवर्स के मैसेज के ऊपर बना रही हूँ। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो अर्थ है वो बदलाव की तरफ बढ़ रही है। अर्थ बदलाव के प्रोसेस में है। अर्थ बदलाव की तरफ बढ़ रही है। और जैसा कि हम लोगों को पता भी है कि किसी नई चीज़ की शुरुआत होने से पहले पुराने का अंत होता है, यानी कि पहले किसी चीज़ का अंत, उसके बाद ही किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो ये जो नेचर है, ये जो कुदरत है, इसको अपना काम बखूबी से करना आता है। हम इसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, हम इसके काम को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कुदरत जिस तरीके से काम करती है उसको वो काम वैसे ही होता है। हम उसके काम को बदल नहीं सकते हैं, उसके काम करने के ढंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये कोरोना जो चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, ये हम लोगों की नज़र में एक महामारी है, लेकिन अगर कुदरत की नज़र से देखा जाए तो ये एक बदलाव है जिसमें लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बदलाव है, ये एक बदलाव की शुरुआत है। तो ये जो बदलाव जो चल रहा है, इससे जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जिनके अपने जा रहे हैं, जिनके अपने इस दुख में जूझ रहे हैं, या जिनके अपने इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं। यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अर्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा हम इस तरीके से समझेंगे। कभी आपने सोचा है कि 2019 में इतने सारे ट्विन फ्लेम सोल की एक साथ अवेकनिंग क्यों हुई है? क्यों कुदरत ने इतने सारे ट्विन फ्लेम सोल को स्पिरिचुअल जर्नी में डाल दिया? क्यों इतने सारे ट्विन फ्लेम सोल को एक साथ इन सब की अवेकनिंग करवाई और इन सब को स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करवा दिया, ताकि ये सारे अपनी जर्नी के प्रति अवेक हो जाएं? ऐसा क्यों हुआ? वो भी ठीक कोरोना आने से पहले। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, या जितने भी ट्विन फ्लेम सोल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी ज़्यादातर जो जर्नी है वो 2019 सितंबर के आसपास उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है। और कोरोना जो है वो 2019 के एंड और 2020 की स्टार्टिंग में हमारे सामने आया था। तो आप देखने वाली और समझने वाली बात ये है कि कुदरत ने ऐसा क्यों किया, ठीक कोरोना आने से पहले ये सब क्यों किया? क्योंकि कुदरत को पहले से ही पता था कि ये सब कुछ होना है, ये पहले से ही होना तय था, जो आज हो रहा है। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके जो नेगेटिविटी के प्रभाव के अंदर हैं, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में है, यानी कि जो दुख में है, जो मतलब दुखी हैं, जिनके अपने जा रहे हैं, जिनके अपने इस दुख को झेल रहे हैं। तो एक तरफ तो वो लोग हैं, और एक तरफ अवेक सोल हैं जो जिनकी परमात्मा ने ठीक इस महामारी आने से पहले जिनकी अवेकनिंग करवा दी। अब अवेकनिंग जो जिन लोगों की हुई है, जो लोग अवेक हैं, जो ट्विन फ्लेम सोल अवेक हैं, वो और जो नेगेटिव, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये सब खेल रचा गया था। यानी कि जो हो रहा है पहले से ही तय था कि इतने लोग नेगेटिव होंगे और ये लोग नेगेटिव होंगे, तो जिसकी वजह से जो अर्थ पर नेगेटिविटी फ्लो करेगी, और इस नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए डिवाइन ने पहले से ही कुछ ट्विन फ्लेम सोल को अवेक कर दिया, ताकि नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस किया जाए। अब जो अवेक सोल हैं वो नेगेटिव एनर्जी को किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैलेंस करती हैं, उस चीज को आपने समझना है। जब अवेक सोल मेडिटेशन करती हैं, जब वो मेडिटेशन के थ्रू अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती हैं, तो वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्मिक एनर्जी है वो अर्थ पर फ्लो करना शुरू कर देती है। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी है।
ठीक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपने नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम कॉस्मिक एनर्जी को अपने थ्रू अर्थ पर लाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यानी कि नेचर ने ये किस तरीके से, यानी कि भगवान ने ये जो खेल रचा है वो किस तरीके से खेल रचा है। एक तरफ नेगेटिव लोग हैं, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में हैं, एक तरफ अवेक सोल हैं जो मेडिटेशन करके कॉस्मिक एनर्जी को अर्थ पर लाते हैं, यानी कि उनके मेडिटेशन करने से कॉस्मिक एनर्जी अर्थ पर फ्लो करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है, ताकि जो अर्थ है उस पर बैलेंस बनाया जा सके। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। जितनी भी अवेक सोल हैं, जितनी भी इस जर्नी में सोल लाई गई हैं, यानी कि इतनी सारी ट्विन फ्लेम सोल को एक साथ जब स्पिरिचुअल जर्नी में लाया गया है, तो अर्थ पर बैलेंस करने के लिए, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ही इतनी सारी सोल का एक साथ अवेक करवाया गया था, एक साथ स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करवाया गया था। बहुत सारी ट्विन फ्लेम सोल्स को ये डाउट था, बहुत सारी ट्विन फ्लेम सोल्स के अंदर ये क्वेश्चन उठ रहा था कि हम लोगों की अवेकनिंग क्यों करवाई गई है, हम लोगों को इस जर्नी में क्यों लाया गया है। तो ये उनके लिए एक आंसर है, एक यूनिवर्स की तरफ से उनको जवाब है, जो कि कहीं ना कहीं अभी तक उनको नहीं मिला था, लेकिन इस वीडियो के थ्रू उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि उनको इस जर्नी में क्यों लाया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस टाइम पर अपने यूनिवर्स का काम करना है, जिस काम के लिए आप लोगों को चुना गया था, जिस काम के लिए आप लोगों को इस जर्नी में लाया गया था, जिस काम के लिए आप लोगों को एक साथ इतनी सारी सोल को स्पिरिचुअल जर्नी में डाला गया। ठीक है, तो ये आपका कार्य है कि आपने मेडिटेशन करके कॉस्मिक एनर्जी को अर्थ पर लाना है, जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी अर्थ पर फ्लो करेगी, जो कि इस टाइम पर अर्थ पर बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। देखिए, आप जब यूनिवर्स का काम करते हो तो आप ये मत सोचिए कि आपने यूनिवर्स का, देखिए मैं आपको ये एक बात बताना चाहती हूँ, आप यूनिवर्स का काम यानी कि अपने परमात्मा का काम जब निस्वार्थ होकर करते हैं, तो आप ये मत भूलिए कि यूनिवर्स आपको कुछ बदले में नहीं देगा। ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो यूनिवर्स आपको देगा, लेकिन ज़रूरत है आपको निस्वार्थ होकर काम करने की। आप जब यूनिवर्स का कोई काम करें या मेडिटेशन करें या कोई प्रे करें पूरे अर्थ के लिए, तो उसमें अपनी कोई इच्छा साथ में ना जोड़ें, क्योंकि जब आप कोई इच्छा अपने मेडिटेशन में या अपनी प्रे के साथ कोई जोड़ देते हो, तो वो स्वार्थहीन हो जाती है। तो हमें निस्वार्थ काम करना है, अनकंडीशनली ये काम करना है, क्योंकि हम सब डिवाइन सोल्जर हैं। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, अब ये टाइम है हम यूनिवर्स का काम करें, जिस काम के लिए हम लोगों को चुना गया है, जिस काम के लिए हम लोगों को इस जर्नी में लाया गया है। तो ये एक यूनिवर्स का मैसेज था आप लोगों के लिए, जो मैंने आज आप लोगों को दिया है। आई होप आप अपने यूनिवर्स के मैसेज को समझेंगे और अपने अपने कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, और एक बात बता देती हूँ, मेरे सामने एक शांति पाठ आ रहा था बार बार, उसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। हो सके तो आप उसको रिपीट में लगा दीजिए दिन में अपने मोबाइल में, जब भी आपका मन करे। आपका मन करे तो कीजिए, आपका मन करे तो मत कीजिए। ये पूरा आप पर डिपेंड है कि आपके मन के ऊपर है कि आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, आपको नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो जो शांति पाठ है वो अर्थ की शांति के लिए है, परमात्मा से शांति के लिए है, सोल की शांति के लिए है, पशु पक्षी जितने भी लोग हैं उन सबकी शांति के लिए वो सारा कुछ वो पाठ जो है वो है।
तो आपको ठीक लगे तो कीजिएगा, नहीं ठीक लगेगा तो मत कीजिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप जो मैसेज आप तक मैं पहुंचाना, मतलब यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते थे, वो मैंने आप तक पहुंचाया है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा और अपने तरीके से उसको समझें और अपने काम पर लगें। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।